जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग पढ़ लिए थे द्विमीय सूत्रों के बारे में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में बल के बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स होता है क्या, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है, फोर्स है। फोर्स किसे कहेंगे, आप लोग जानते हैं कि बल एक कारक होता है, ठीक है, जिस किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। गतिशील वस्तु है उसकी विराम में ला सकता है, या विराम वाली वस्तु है उसको गति में ला सकते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी होता है, एक बड़े फुटबॉल का जो गेंद होता है वो अपने पास रखे रहता है, उसको पैर से मारकर क्या करता है, गति में कर देता है। या तो बोल सकते हैं एक फुटबॉल का खिलाड़ी है और गेंद को अपने पैरों से जोरों से मारा है, ठीक है, लेकिन उसकी एक दिशा में मारा, लेकिन उसके द्वारा जो उसके खिलाड़ी होते हैं, पार्टी होते हैं, दोस्तों तो उसको रोक लिया जाता है। मतलब कर सकते हैं कि बल से हम क्या कर सकते हैं, गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, और बल से वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी ला सकते हैं, ठीक है, और बल से वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, हम समझते हैं बल होता है क्या, इसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमको ये समझना होगा कि बल एक बाह्य कारक है, बाहर से लगने वाला एक कारक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं कि बल क्या परिभाषा अगर देखेंगे तो बल होता है क्या। बल क्या है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी पिंड पर लगकर उसका अवस्था में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, ठीक है, बल कहलाता है, ठीक है। क्या कहता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड मतलब वस्तु पर लगकर उसका अवस्था में परिवर्तन ला देता है। उसको क्या करता है, उसकी अवस्था में क्या लाता है, परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, ठीक, उसे बल कहते हैं। बल को F द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। बल को हम लोग लिखते हैं फोर्स, इसलिए फोर्स की जगह उसके संकेत के लिए F लेते हैं। बात अब ध्यान रखनी है कि बोला है कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। देखिए कोई अभी बताया कि गेंद है तो वो गेंद रहता है वो विराम में है, फुटबॉल का गेंद वो विराम में, और उसको मार के हम क्या करते हैं, गति में ला देते हैं, ठीक है। तो उसकी अवस्था वो तो विराम अवस्था में था, रेस्ट कर रहा था, लेकिन उसको किस में ला दिया, गति में। और कोई गतिशील वस्तु है उसको हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। इसे कहा जाता है बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव से आप क्या क्या समझ सकते हैं कि गतिशील जो वस्तु है उसको विराम में ला सकते हैं, और विराम वाली वस्तु है उसको किस में ला सकते हैं, गति में ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बल लगाकर वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। बल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बल से एक चीज़ और कर सकते हैं, बल से वस्तु की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। बल से हम क्या करते हैं, वस्तु की गति को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो बस जैसे आप रबर लीजिए या बैलून लीजिए, तो बैलून में जब हवा भरिएगा तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। या तो रबर लीजिए, तो छोटा रबर होता है, उसको हम दोनों तरह से खींच देंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बल लगाकर वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे कि बल क्या करता है, बल लगाकर अवस्था में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, इसे बल कहते हैं, इसे F द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान करें कि बल का जो परिभाषा मिलता है, तो बल का परिभाषा आपको हम बता दें। बल का जो परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि बल का परिभाषा को पीछे बहुत कारण है। यहाँ जो बल का परिभाषा मिलता है गति के प्रथम नियम से। न्यूटन का जो गति का नियम था, न्यूटन के गति का नियम कितने नियम थे, 3 नियम थे, और इन्होंने 1600 कितना ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, ठीक है, एक प्रिसिम्पिया नामक पुस्तक लिखी थी। अपने पुस्तक में इन्होंने गति का परिभाषा दिए थे। गति के तीनों नियम का जो प्रतिपादन जो किए थे वो न्यूटन ने। आपसे याद रखना, तो गति के 3 नियम थे। गति के कितने नियम, गति के कितने नियम थे, 3 नियम, और तीनों नियम का प्रतिपादन कौन किए थे, न्यूटन ने दिए थे। प्रथम गति का नियम था, क्या था, यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति करते ही रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये न्यूटन जी का कहना था। प्रथम गति के नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। प्रथम गति के नियम से किसका परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। और गति के कितने नियम है, 3 नियम है। तो अगर गति के 3 नियम याद रखना हो तो आपको याद रखना होगा जड़ से क्रिया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे गति के नियम, तब वहाँ पर आपको समझाएंगे। जड़ से क्रिया मतलब प्रथम गति के नियम से तो बल का परिभाषा मिलता ही है, उसके साथ साथ जड़ का मतलब होता है जड़त्व, ठीक है। जड़त्व का पता चलता है। जड़त्व को हम तो बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, ठीक है। जड़त्व भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व, ठीक है। यदि किसी वस्तु में गति के कारण जो गति के कारण जो जड़त्व होगा उसे गति का जड़त्व, और जो विराम के कारण जो कार्य होगा वो उत्पन्न होगा उसे विराम का जड़त्व कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जड़त्व का जो नियम दिए थे गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है,
अगर आपसे को जड़त्व का खोज किसने किया है? गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो गैलीली ने दिए थे। ये चीज याद रखना होगा, जड़त्व का खोज किसने दिया था? गैलीलियो। जड़त्व का नियम का प्रथम गति के नियम से ही जड़त्व का नियम, या ये भी कहा जाता है कि प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ क्या है? से का मतलब होता है संवेग। संवेग मतलब दूसरे गति के नियम से संवेग का पता चलता है। इसके अलावा देखिए दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है, F बराबर a में प्राप्त होता है। बल का व्यंजक का अगर बात कर ले, ठीक है, तो प्रथम गति को नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिए थे। गति के 3 नियम किसने दिया थे? न्यूटन दिया था। तो पहला जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम से पता चलता है गति के कौन सा नियम भाई? तो गति का जो संवेग का नियम है उसका पता चलता है। और यहीं पर दूसरे नियम में ही वस्तु का क्या प्राप्त होती है? ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब सूत्र प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बल का जो व्यंजक गति के किस नियम से प्राप्त होती है? तो गति के दूसरे नियम से। बल का परिभाषा गति के कौन सा नियम से प्राप्त होता है? प्रथम गति के नियम से। और तीसरा नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया इसका मतलब होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे रॉकेट को रॉकेट कहाँ जाती है? पृथ्वी से कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में जाती है। तो कहने का मतलब है पृथ्वी से जब उसको प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है, तो वो उसका प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, या तो कोई नाव है, तो नाव पर से आप किसी नदी में कूदते हैं तो नाव को पीछे की ओर हटना पड़ता है, हम आगे की ओर। तो यह भी एक गति के ही नियम पर लागू होता है। ठीक है, तो तीसरे नियम से। तो गति के 3 नियम थे। पहला नियम को जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा, ठीक है, तीसरा जो नियम हम लोग पढ़ेंगे क्रिया प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं रॉकेट, रॉकेट जो हमारे पृथ्वी से ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, तो उसको जाने के लिए क्या किया जाता है? उसका वेग में परिवर्तन आया जाता है। या बोल सकते हैं कि इसका जो पृथ्वी का जो प्लायन वेग है, पृथ्वी का अगर प्लायन वेग का बात कर लेते हैं, पृथ्वी का वर्ग 11.2, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 1.2 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका जो होता है पृथ्वी से किसी वस्तु को किसी भी दिशा में फेंक देंगे ना इस चाल से, तो वो पृथ्वी पर चारों दिशा में, चाहे किसी भी दिशा में किसी भी कोने में फेंक देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। तो आपको इतना चीज़ याद रखना होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बल पर। बल को किससे सूचित करते हैं? एफ से। तो एफ बराबर जो होता है, अर्थात हम कर सकते हैं, अर्थात क्या निकाल सकते हैं? अर्थात हम निकाल सकते हैं जो बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर आपको याद रखना हो कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर यहीं पर अगर बल का अगर ऐसा ही मात्रक आपको निकालना है तो यहाँ पर करिएगा, इसलिए बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर बल का ऐसा ही मात्रक निकालना है, बल का एस आई मात्रक, तो आप क्या करते हैं? ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक करेंगे, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक करेंगे तो इसका होता है किलोग्राम, और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ पर देखा जाए तो टोटल हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये इतना बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो इसको क्या बोला गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका मात्रक हो गया। लेकिन इसी को वैज्ञानिकों ने बोला कि चलो भाई जो बल का परिभाषा दिया है ना, उसी के नाम पर इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही रख देते हैं। तो बल का परिभाषा कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। तो इसको बोल दिया गया न्यूटन। इतना को बोल दिया, क्या बोल दिया गया? न्यूटन बोल दिया गया। कितना बोल दिया गया? 1 न्यूटन। तो इसलिए अगर आपसे अगर पूछ दे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ ये याद रखना होगा। ठीक है, अगर आपसे ये बात करें कि बल कौन सी राशि है, तो बल जो होता है सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? बल जो होता है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। क्योंकि इसमें जो होता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है। बल में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है। सदिश राशि क्यों कहे जाए? क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा क्या होंगे? दोनों होंगे। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। मतलब बल का एस आई मात्रक जो होगा न्यूटन। अगर बात कर लें बल का सीजीएस मात्रक की, बल का अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक की बात होता है डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक जो क्या होती है? डाइन होती है। अगर आपसे कभी कभी पूछते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन भी होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होती है। आज हमने ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है, या 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर आपसे अगर बात कर लिया जाए, अगर आपसे हम बात कर लें, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अगर आपसे हम बात कर लें, अगर हम बात कर लें कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा? बल का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र लिखना एकदम आसान है। देखिए हमारे पास जो मात्रा निकल के आया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए किलोग्राम जो है, किलोग्राम द्रव्यमान को दिखाता है,
द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे, एम लेंगे। क्या लेंगे, एम लेंगे। उसके बाद में मीटर जो है, मीटर किसको व्यक्त करता है, तो मीटर लंबाई को व्यक्त करता है। तो लंबाई के लिए क्या लेते हैं, एल लेते हैं। और समय के लिए क्या लेते हैं, टी का स्क्वायर। जब इसका अगर मात्रक लिखना होगा तो एम हो जाएगा इंटू एल पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो टी माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको सजा के लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा बल का विमेय सूत्र। क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र। अगर एग्जाम में आ जाए बोले कि बल का विमेय सूत्र क्या होता है, तो बल का विमेय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 1। पावर एल पर पावर 1 लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। तो बल का विमा आपको हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। खास बात यह है, ये भार का भी बीमा हो सकता है, भार का बीमा भी होगा एम एल टी माइनस 2। इसके अलावा बल का प्रवणता का भी होगा, बल का प्रवणता का भी यह एक विमेय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बल का प्रवणता का विमेय सूत्र ये होगा, भार भी ये होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दें, बल भार का भी एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। भार बराबर क्या होता है, आपको याद रखना, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। ठीक है, जहाँ पर एम मास है, जी का मतलब त्वरण है। ठीक है, ये आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा कि डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, वेट का मतलब भार। अगर जी का बात करें तो त्वरण होता है, और जी का मतलब कैसा त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का अगर बात कर लें, इसका जो मात्रक होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया। गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है, या पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, जिस बल द्वारा पृथ्वी कोई भी वस्तु को ऊपर फेंके और उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर पृथ्वी खींच लेती है, उसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। उसका मात्रक 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर भार की मात्रा कर ले, भार बराबर एम जी होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा, आपको क्या करना होगा, ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, अगर बात करें बल का प्रकार, ठीक है, तो बल का प्रकार आपके पास कितने हो जाएंगे। बात करें आपसे बल का प्रकार, तो देखिए बल दो ही अवस्था में लगता है, या तो खिंचाव द्वारा लगे या तो ढकेल द्वारा, पुल या पुश बोल सकते हैं। ठीक है, तो बल को या तो दरवाजे को खोलना होगा तो उसको हम खींचेंगे, और जब लगाना होगा तो उसको धक्का देंगे। या तो खिड़की को खोलना होगा उसको खींचेंगे, उसको धक्का। दो ही अवस्था में, एक खिंचाव द्वारा, ये ढकेल द्वारा लगता है। ठीक है, बल जो होते हैं मुख्य रूप से ऐसे कई प्रकार के बल हैं, चुंबकीय बल, घर्षण बल, लेकिन इसे रखा गया कितने भागों में, तो बल के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। आपसे अगर बात करें बल का प्रकार, अगर बल का प्रकार के बारे में बात करें तो बल 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, एक होगा संतुलित बल, और एक होगा असंतुलित बल। तो ध्यान रखें, तो बल कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल कहा किसे जाएगा, तो समझने के प्रयास करते हैं। देखिए संतुलित बल, मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पर कोई बलों का समूह कार्य करता है। तो कहेंगे जिस बल पर कोई वस्तु है, इस पर बलों का समूह क्या करता है, कार्य करता है, और इस वस्तु में कोई चेंजिंग नहीं आता, इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब जिसका परिमाण जो हो, इसका परिमाण क्या हो जाए, परिमाण क्या हो, शून्य हो जाए। इसका परिणाम क्या हो, शून्य है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर बलों का समूह कार्य करे, किसी भी पिंड या वस्तु पर बलों का समूह कार्य करे और उसमें उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, या बोल सकते हैं उसकी परिमाण क्या हो, शून्य रहे, उसे क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित बल कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात कर ले, अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है और इस वस्तु पर बलों का समूह कार्य कर रहे हैं, और बलों का समूह जब कार्य कर रहे हैं तो जब इस पर बल लगाया जा रहा है, बलों का समूह कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल, और ये वस्तु खिसक कर कहाँ पर चला जाए, यहाँ पर, यहाँ से मतलब इस दिशा में चला है, मतलब खिसक कर यहाँ से था या इधर चला है, मतलब उसकी थोड़ा सा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो कहेंगे मतलब एक स्थान थोड़ा सा आगे चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी असंतुलित बल जो होंगे, कि जब बलों का समूह क्या होंगे, कार्य करेंगे, और उसके कारण बलों जो वस्तु उसकी अवस्था में क्या जाए, परिवर्तन हो जाए। कह सकते हैं इसके परिमाण क्या हो जाए, अशून्य हो जाए। परिमाण जिसका क्या हो जाए, अशून्य हो जाए, मतलब शून्य नहीं रहे, अशून्य हो जाए। अशून्य का मतलब जिसका परिणाम क्या हो, शून्य नहीं रहे। ठीक है, तो वैसे बल को क्या बोले जाते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, संतुलित बल क्या हो, जिसका परिणाम क्या हो, शून्य हो, और असंतुलित बल जिसका परिणाम क्या अशून्य हो, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल। जिसका परिणाम शून्य, संतुलित बल कहेंगे। ये सब चीज़ थोड़ा सा था बल के विशेष चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इतना ही पढ़ाते हैं, इसके बाद में इसके आगे हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।